राधे राधे आप सभी को। जय गुरु जी। आप सभी फैमिली मेंबर्स का मैं मीनल मानवानी एस्ट्रो भारत पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जिन्होंने भी आज हमको फर्स्ट टाइम कनेक्ट किया है उनका भी दिल से स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि कल से हमारी बीएनएन की एडवांस प्रिडिक्टिव ब्लेसिंग क्लासेस चल रही हैं, जिसका कल फर्स्ट डे था और आज सेकंड डे है। कल हमने जाना बीएनएन का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, कैसे हम इस साइंस के थ्रू एक्यूरेट प्रिडिक्शन कर सकते हैं। आज इसी विषय पर सर और गहराई से प्रकाश डालेंगे। इससे पहले कि मैं सर को इनवाइट करूं या आपको सर का परिचय दूं, मैं आपकी कुछ क्वेरीज का आंसर करना चाहती हूं। आप सभी के ये क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मैम एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है तो क्या हम बीएनएन सीख सकते हैं, या बीएनएन सीखने के लिए हमें एस्ट्रोलॉजी सीखनी पड़ेगी। आपको कुछ भी नहीं सीखना पड़ेगा। बीएनएन और एस्ट्रोलॉजी में बहुत अंतर है और बीएनएन कोई भी सीख सकता है, चाहे उसको एस्ट्रोलॉजी का कुछ भी नहीं आता हो। एंड सेकंड, आप ये भी पूछ रहे थे कि हमें बीएनएन का बेसिक कोर्स नहीं आता, तो इसमें आपको बीएनएन का बेसिक प्लस एडवांस प्लस रेमेडीज सब कुछ कवर कराया जाएगा। यहाँ से बीएनएन सीखने के बाद आपको कहीं से कोई भी बीएनएन का कोर्स नहीं करना है। आपको सिर्फ एक चीज पे फोकस करना है, वो है प्रैक्टिस। इसके अलावा और कुछ नहीं। आज फिर से हमारे साथ हैं आदरणीय अनुराग तारामणि सर जी, जो कि बीएनएन एक्सपर्ट हैं, जिनको 8 ईयर प्लस का एक्सपीरियंस है बीएनएन पढ़ाने का, कंसल्टेंसी का। और सर और भी बहुत सारी विधाओं के महारथी हैं, पर बीएनएन पर सर की बहुत अच्छी कमांड है। आप सभी भी मेरी इस बात से एग्री करेंगे। राधे राधे सर, जय श्री काल भैरव। जय श्री काल भैरव आप सभी को। जय श्री काल मीनल जी, सर सभी को राधे राधे। आपका एस्ट्रो भारत पर बहुत बहुत स्वागत है। सर पहले हम सबसे राधे राधे करते हैं, फिर आप इस क्लास का श्री गणेश कीजिए। जी सर। एक बार सबका म्यूट कर दीजिए एक बार। जी सर। राधे राधे एवरीवन। राधे राधे सर। राधे सभी को, सभी का राधे राधे स्वागत है सर। आपकी क्लास में। राधे 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 गुरुजी। राधे। राधे प्रणाम गुरुदेव, राधे प्रणाम। राधे राधे जय श्री राम। राधे राधे जी, गुरु जी प्रणाम। राधे आपको भी राधे प्रणाम। गुरुजी। प्रणाम। कल हमने ये देखा था कि बीएनएन में किस तरीके से प्रिडिक्शंस की जा सकती हैं, किस तरीके से इसका हम बहुत इजी मेथड के अंदर किसी भी व्यक्ति की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। जैसे आप सभी के, मैंने अभी मीनल जी को सुना आप और आपकी क्वारीज को सुना कि सबके मन में एक सवाल है कि क्या हमें एस्ट्रोलॉजी नहीं आती तब भी हम बीएनएन सीख सकते हैं। बिल्कुल सीख सकते हैं आप। देखिए इसके अंदर क्या है, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि इसके अंदर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस वाला चीजें नहीं होती हैं। इसमें आपको कुंडली कुंडली करने का निर्माण, जो कुंडली निर्माण होता है, जो मैं सिखाऊंगा, 12 प्लैनेट्स, 9 प्लैनेट्स, 12 हाउसेस, 9 प्लैनेट्स और 12 हाउस के कारक तत्व, ये कर लिया। इसके बाद में प्रिडिक्शन स्टार्ट है। कोई भी ऐसा कोई पार्ट इसमें नहीं है जिसके अंदर आपको मैथ्स करनी पड़े, कैलकुलेशन करनी पड़े। बहुत इजीली आप इसको, जैसे जैसे आप क्लास में करते चले जाएंगे, हर चीज़ क्लियर होती चली जाएगी आपके, क्योंकि इसकी खूबसूरती ही यही है। इसमें वो चीज़ें नहीं हैं जिसमें आप उलझे जाके कहीं, या कहीं आपको लगे कि अरे मेरे को तो मैथ्स आती नहीं है, या मेरे को कैलकुलेशन नहीं हो पा रही है, मैं आगे कैसे बढ़ूं। बीएनएन का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, 2 प्लैनेट, उन प्लैनेट का कॉम्बिनेशन और उससे बनने वाले योग, सिर्फ इसी चीज से हम पूरी बीएनएन में प्रिडिक्शंस निकालते हैं। लेकिन मैं आगे, इससे आगे बढ़ूं उससे सबसे सबसे इससे पहले एक निवेदन करूंगा कि प्लीज अपने अपने कैमराज ऑन करें, क्योंकि कैमरा ऑन नहीं होते हैं ना तो समझ नहीं आता कि कोई क्लास में एक्टिव है
या नहीं है, या मैं सिर्फ दीवार से ही बात कर रहा हूं। आप इतने खूबसूरत हैं सभी। आपको जब देखता हूं तो एक मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि जब मैं कुछ बोलता हूं, आपके एक्सप्रेशन जब आते हैं ना, तो उनसे हमको कुछ और बोलने के लिए प्रेरणा मिलती है। लेकिन स्क्रीन ही ऑफ रहेगी, इंटरेक्शन ही नहीं हो पाएगा, मैं देख ही नहीं पाऊंगा आपको, तो मैं भी कितनी देर तक बोल पाऊंगा। तो सभी से ही निवेदन है, मैक्सिमम जितने भी क्लास में जुड़े सब अपने कैमरे ऑन रखें। हाँ, अगर आप मार्केट में हैं या किसी पब्लिक प्लेस में बैठे हैं या आप कंटिन्यू मूव कर रहे हैं, तो आप कैमरा ऑफ रखें, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप एक जगह पे बैठे हुए हैं तो प्लीज कैमरा ऑन रखिएगा। ठीक है। अब मैं आज की जो क्लास है, तो एक बहुत क्वेश्चन कल बार बार आ रहा था, मीनल जी ने भी और पद्मा जी ने बताया मुझे कि आप सभी लोग बीएनएन में क्या क्या पढ़ाया जाएगा, क्या क्या इसमें कंटेंट रहेगा, उसके लिए सभी के अंदर क्यूरियोसिटी बनी हुई है। तो मैं बता देता हूँ। नाड़ी ज्योतिष का परिचय, कि नाड़ी ज्योतिष कहाँ से आई, क्या ओरिजिन है इसका, 12 राशियां, 12 भाव और 12 ग्रहों के कारक तत्व मैं बताऊंगा आपको। उसके बाद में जन्म कुंडली जो बनती है, जो लग्न कुंडली बनती है, जो जन्म पत्रिका बनती है, उसका निर्माण कैसे किया था आज के समय में, वो सिखाऊंगा आपको मैं। किस प्रकार से प्लैनेट्स मूव होते हैं, कैसे कैसे लग्न बनते हैं, क्योंकि यहाँ सभी ऐसे होंगे जिनके सबके अपने लग्न अलग अलग होंगे। कई मेष लग्न के होंगे, कोई मिथुन लग्न के होंगे, कोई वृश्चिक लग्न के होंगे, कोई मीन लग्न के होंगे। किसी की कुंडली में एक पहले भाव के अंदर 7 लिखा हुआ, किसी का 5 लिखा हुआ, किसी का 9 लिखा होगा। तो लोगों को ये लगता है ऐसा क्यों होता है, उसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी इसके अंदर। कौन कौन से प्लैनेट आपकी कुंडली में अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं, कौन से प्लैनेट नेगेटिव रिजल्ट देने वाले हैं, उनके बारे में बताऊंगा। यानी किस किस हाउस में कौन कौन से प्लैनेट का क्या रिजल्ट है, ये वैदिक से बिल्कुल अलग होता है। अगर आपको वैदिक की जानकारी है तो आप इसको जोड़ के देख पाएंगे कि उसमें और इसमें बहुत फर्क है। इसके बाद में जो महत्वपूर्ण योग होते हैं, सभी को अपने जीवन में धन योग देखने का बहुत चाह रहती है कि मेरी कुंडली में धन योग है या नहीं है। वो धन योग कैसे बनता है, कैसे उसका निर्माण होता है, वो बताया जाएगा। धर्म कर्म योग कैसे बनता है, वो बताया जाएगा। कलाकार योग, शिक्षा योग, प्रेम विवाह योग, संजीवनी योग, बुद्धि योग, ये मेन योग होते हैं। क्योंकि हर आदमी जाना चाहता है कि अपने संतान के बारे में कि वो बुद्धिमान बनेगा या नहीं बनेगा, वो अपने जीवन में सफल होगा या नहीं होगा, वो व्यापार करेगा या नौकरी करेगा, नौकरी भी प्राइवेट करेगा या सरकारी करेगा, वो विदेश में रहेगा या देश में रहेगा, क्या हम लोगों के जीवन में विदेश यात्राओं के योग हैं या नहीं हैं। इस तरह के जो बड़े बड़े योग बनते हैं, जैसे चंद्रमौलेश्वर योग क्या होता है। चंद्रमौलेश्वर का मतलब होता है भगवान शिव के जो मस्तक पे चंद्र है ना, तो चंद्रमौलेश्वर कहते हैं उसको। वो योग, नौकरी छूटने के योग कैसे बनते हैं, बिजनेस छूटने का योग कैसे बनता है, डाइवोर्स के योग क्या होते हैं, सफल विवाह होगा या नहीं होगा, विवाह होगा तो कब होगा, किस उम्र में होगा। वही कुछ लोगों के जीवन में 30-30 साल, 35-35 साल, इवन मैंने 48-48, 50-50 वर्ष में भी विवाह होते देखे हैं। वो योग कैसे बनते हैं, किन लोगों के जीवन में ऐसे योग का निर्माण होता है जिसमें वो परेशान हो जाते हैं। एक हम बीएन में एक योग कहते हैं जो कि हमारे द्वारा ही बनाया गया है, चप्पल घिस योग। कई बार देखा होगा किसी
घर के अंदर बेटे या बेटी की शादी के लिए माता पिता की चप्पलें घिस जाती हैं। वो 50-50, 100-100 जगह जाके रिश्ते तलाश करते हैं, रिश्ता नहीं बैठता। वो कैसे बनता है? ये तो सिर्फ एक झलक है जो बता रहा हूं आपको मैं। शिक्षा के योग, बच्चा किस क्षेत्र में जाएगा, इंजीनियरिंग में जाएगा, मेडिकल में जाएगा, साइंस लेगा, आर्ट्स लेगा, कॉमर्स लेगा, कौन बच्चा बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर में जाके जॉब करेगा, ये सभी चीजें। कई बार आपने देखा होगा कि आप कुछ करते हैं नहीं करते, लेकिन आपके जीवन में कलंक आ जाता है, बार बार आपको ब्लेम लगते हैं। वो ब्लेम क्यों लगते हैं, वो कलंक क्यों आता है जीवन में, उसके पीछे क्या कारण है, ये आपको बताया जाएगा। विवाह के पूरा एक, उसके पूरा एक सब्जेक्ट है कि शादी कैसे होती है, अंतरजातीय विवाह कैसे होता है। बहुत से लोगों में इंटरकास्ट मैरिज कर लेते हैं बच्चे, किस कारण से करते हैं वो? पत्नी कहाँ से आएगी, लोकल आएगी, पास से आएगी, या दूर से आएगी, या विदेश से आएगी, ये भी निकलेगा। बच्चा पढ़ने के लिए विदेश जाएगा या बच्चे की पढ़ाई में रुकावट आएगी, ये भी योग निकलेंगे। बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। संतान होगी या निसंतान योग है। आज के युग के अंदर बहुत ज्वलंत समस्या है ये, शादी के बाद कंसीव करना। बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, वो कंसीव होगा या नहीं होगा, किस समय पे होगा, ये निकालना। बच्चे का मन पढ़ाई में क्यों नहीं लग रहा है, पढ़ते पढ़ते बच्चे अचानक उसकी पढ़ाई क्यों छूट जाती है, उसके सब्जेक्ट क्यों बदल जाते हैं, इसका योग। कौन व्यक्ति फैक्ट्री लगा सकते हैं, सफल उद्योग कर सकते हैं, इसका योग आएगा। इन सब देवी देवताओं का, यानी आप ये देखेंगे कि आपकी कुंडली में किन देवी देवताओं की पूजा के योग बनते हैं। आप किन देवी देवताओं को पूछ सकते हो, क्योंकि वैदिक में एक ही कॉन्सेप्ट है खाली, पंचम भाव। पंचम भाव और उसके स्वामी को देख लीजिए बस खाली। लेकिन एक चीज बताइए, अगर आपको बाकी देवी देवताओं का निधान करना हो तो कैसे करेंगे? भगवान भैरव की किसी को साधना करनी है तो कैसे करेंगे? कोई माँ काली को पूछता है तो कैसे करता है, बगलामुखी को पूछता है तो कैसे करता है, छिन्नमस्ता को पूछता है तो कैसे करता है? माँ तो सिंपल आ गया, सूर्य बैठा तो विष्णु भगवान की कीजिए, गुरु आ गए तो विष्णु भगवान की। बाकी इनके और भी तो अवतार हैं, अलग अलग स्वरूप हैं। अब विष्णु भगवान का ही अवतार है नरसिंह अवतार। अब नरसिंह अवतार कैसे देखेंगे अब आप? बहुत से साधक है ना, बहुत से लोग पूजा करते हैं ना उनकी, वो कैसे निकलता है? बहुत सारे सीक्रेट्स जो वैदिक से नहीं निकाले जा सकते, वो यहां से निकलेंगे। किस व्यक्ति का तंत्र मंत्र में इंटरेस्ट होता है, वो भी निकल के आएगा। और अभी आपको ये बहुत बड़ा लग रहा होगा कि पता नहीं कौन कौन सी चीज, क्या क्या इतना भारी। जब मैं आपको बताऊंगा तो वो सूत्र बहुत छोटे छोटे से हैं, और जब आप उसको जान जाएंगे, जब अप्लाई करेंगे, कहेंगे इतनी सी छोटी सी चीज। अरे ज्योतिष तो कहते थे कि जन्मों की तपस्या है, जन्मों की विद्या है। ये जन्मों की विद्या तो कुछ ही महीनों में आ गई, साल 2 साल 3 साल प्रैक्टिस किए में तो आ गई। ये मिथ इसको भी बेअंत तोड़ता है। ये पूरी तरीके से ऋषियों का आशीर्वाद है, ऋषियों द्वारा जो ज्ञान लिया गया उसके ऊपर आधारित है। तो बहुत कुछ आने वाला है इसके अंदर, दुर्घटना योग, बीमारी योग, बहुत चीजें आएंगी, लेकिन सब प्रैक्टिस के बाद में। मेरे योग पढ़ा देने से ऐसा नहीं है कि आ जाए, मेहनत आपको करनी है। पढ़ाऊंगा मैं, समझाऊंगा आपको मैं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, बिल्कुल बार बार बताऊंगा। आप सबको इसका वीडियो कोर्स मिलेगा, उसमें आपको सब, इसमें सब जानकारी मिलेगी। तो ये बहुत
मैजिकल कोर्स, यानी आप 2 महीने के अंदर इतना सब कुछ कवर कर लेंगे। ये बीएनएन की ताकत है। बस बने रहें, जुड़े रहें इस यात्रा में, मेरे साथ चलने के लिए आप तैयार हैं तो मैं भी अपना सब कुछ आपको देने को तैयार हूं। जिन सूत्रों को हमने अपने गुरुओं के साथ में रह के सालों में सीखा है, मैं आपको वो सूत्र 2 महीने में दूंगा आपको। मैं बहुत जल्दी जल्दी सिखाऊंगा आपको कि कैसे कैसे प्रिडिक्शन की जा सकती हैं। कई सूत्र हमको ऐसे गुरुओं द्वारा दिए गए जो बहुत मेहनत की, हमने बहुत पीछे पड़े, तब उन्होंने दिया। उन सूत्रों को भी आपके साथ में मैं शेयर करूँ। लेकिन मैं चाहूंगा बीच बीच में अगर आपकी क्यूरियोसिटी है बीएनएन से रिलेटेड, तो कुछ देर के लिए मीनल मैम को बोलूंगा मैं कि सबको जो जो हैंड रेज करे सबको अनम्यूट करें। उनका कोई बीएनएन से रिलेटेड कुछ भी क्वायरी है, कुछ उनको जिज्ञासा है, कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं तो मुझसे पूछें, क्योंकि हो सकता है कि आपके सवाल में कुछ ऐसा जवाब छुपा हो जो कई लोगों को सेटिस्फाई कर सके, संतुष्ट कर सके। जी और सर। आपका जुड़े रहेंगे तो आनंद आएगा क्लास के अंदर। जिनकी भी बीएनएन से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है, प्लीज अपने हैंड रेज करें, पर अपने कैमरास भी ओपन करें, तभी मैं आपके क्वेश्चंस ले पाऊंगी और सर आपको आंसर कर पाएंगे। जिनके कैमरा ऑन रहेंगे क्वेश्चन उन्हीं के लूंगा मैं। जी सर। मैं 1 बाय 1 आप अनम्यूट करते जाइए। जी जी सर, बिल्कुल। हैंड रेज है। एसवी एसवी जी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे जी, कैसे हैं आप? सर मस्त मजे में। सर मुझे एक बताइए। क्वेश्चन पूछना था कि जैसे राजयोग बोला जाता है, तो विपरीत राजयोग क्या होता है? हाँ जी। राजयोग रहता है बोलते कुंडली में, हम्म। तो विपरीत राजयोग क्या होता है? देखिए, ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये बीएनएन का है। बीएनएन का, सॉरी, वैदिक का है ये। 6 8 12 में जो प्लैनेट बैठते हैं उसको मिलके या फिर उसको विपरीत राजयोग बनाते हैं उससे बैठ के। अपन वैदिक के जो सूत्र होते हैं ना, जब मैं आपको यह सिखाऊंगा तो आपको विपरीत राजयोग भी भूल जाएंगे, राजयोग भी भूल जाएंगे। ठीक आपको है। एक नए कॉन्सेप्ट से आपको जो लाइफ में जुड़ने। अब राजयोग क्या है, अब समझिएगा। राजयोग जब ज्योतिष लिखा गया था उस हम्म। टाइम में राजा से अच्छा। आपको जो विशेष ओहदा मिलता था या हम्म। सम्मान मिलता था उसको राजयोग कहते थे। आज के समय में आपको जो अधिकारी वर्ग से या सरकार से, उस आज तो राजा नहीं रहे, जिस व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिल जाती है अच्छा। वो राजयोग बन जाता है। अच्छा। तो जो जिस भी व्यक्ति को सरकारी नौकरी लग जाती है उसको राजयोग कहते कहते हैं। यार, अब तो सरकार का पैसा मिलेगा, राजा का पैसा मिलेगा तुमको, तुम्हारा तो राजयोग बन गया। समय के साथ साथ वो योग बदल गए हैं। अच्छा। उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को मैं आपको समझाऊंगा कि किस व्यक्ति की, जो आपने राजयोग बोला है, किस किस व्यक्ति को सरकारी सहायता मिलती है, किस किस व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलती है। हम्म। राजयोग 2 तरीके से बनता है। एक तो डायरेक्ट बनता है कि आपको सरकार में नौकरी मिल गई, अच्छा। और एक मिलता है जिसमें आपको सरकारी सहायता मिलती रहती है कहीं ना कहीं से। अच्छा। आप पढ़ रहे तो हैं। विपरीत का मतलब उसके अपोजिट होता क्या कुछ? ऐसा कुछ नहीं है। देखो ये क्या अच्छा। है, ये आपको कॉन्सेप्ट में देखो होता क्या है, बिकता क्या है। भारी भरकम शब्द हम्म। आपको कह दिया, अरे आपके तो विपरीत राजयोग है। हम्म। ठीक है, आप आपके दिमाग में पता नहीं कौन सी हलचल, केमिकल लोचा चालू हो जाएगा, वरना कि यार ये विपरीत राजयोग कौन सा निकल आया। ये नाम बना बना के चढ़ाया गया ज्योतिषियों द्वारा है। ये आपको दिमाग में डाले गए कि ये, अरे आपके तो गुरु चांडाल योग है, आपके तो, अच्छा। है ना, आपके तो अंगारक योग है। बट अंगारक योग क्या है, कैसे काम करता है, वो आपको नहीं बताएंगे। नहीं। चांडाल योग कैसे काम करता है, क्यों आया, आज के समय में ये चांडाल योग वरदान है, अंगारक योग वरदान है।
आप उसको यूटिलाइज करेंगे तो इन्हीं जो नेगेटिव योग जो आपको बताए गए हैं आपकी कुंडली में, वो आपके सकारात्मक भी रिजल्ट देते हैं। अच्छा। तो ये आपको ठीक ये है ना। सब कॉन्सेप्ट को आपको सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा। ठीक है। धन्यवाद। राधे राधे मीनू मैम। राधे राधे गुरुजी, राधे राधे मैम। राधे राधे जी। गुरुजी, मेरा ये सवाल था कि क्या हम बीएनएन में कोई भी इवेंट बिल्कुल एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर देते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल निकलता है। आप ईयर, मंथ और डेट तक जा सकते हैं। जी। बिल्कुल जा सकते हैं इसके अंदर। इसमें तरीका बहुत इजी है। हम ट्रांजिट को लेके चलते हैं। ट्रांजिट में बनने वाले योगों से नेटल के जो चार्ट होता है अपना, जन्म कुंडली जो होती है, उससे ट्रांजिट को मैच करते हैं और इससे इवेंट निकल के आते हैं। जी, वैसे गुरुजी मुझे इतना किसी चीज का ज्ञान नहीं है, सिर्फ ये जानना चाह रही थी कि क्या किसी भी इवेंट की प्रेडिक्शन एक्यूरेटली हो जाती है? बिल्कुल आप निकाल सकती हैं, बिल्कुल निकाल जी, सकती हैं। जी, जी। धन्यवाद। राधे राधे धीरज जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। नीरज पराशर जी। हाँ सर, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। राधे राधे। सर मेरा वही क्वेश्चन था जो उन्होंने मैडम ने पूछ लिया, डेट से रिलेटेड। क्या बिल्कुल हम इवेंट पे जा सकते हैं। बिल्कुल इवेंट, इससे इवेंट निकलते हैं, एक्यूरेट निकलते हैं, बहुत नजदीक तक इवेंट के पहुंच जाते हैं। आप निकाल पाएंगे कि किसी व्यक्ति की शादी किस साल में होगी और किस मंथ में हो सकती है। और ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो डेज में भी आप निकाल पाएंगे कि इन डेज के बीच में आपकी शादी हो जाएगी। ठीक है सर। सर बिल्कुल निकल। इसमें एक क्वेश्चन ये था कि खाली लोगों का ही बता सकते हैं या देश या राष्ट्र का, या जैसे हॉररी होती है वो इसके अंदर है प्रश्न वाला? नहीं, देखिए इसमें प्रश्न कुंडली नहीं बनती है। ठीक है सर जी। ज्योतिष की बहुत सी विधाएं होती हैं। उसमें से एक विधा होती है जो कि राजनीतिक उस पर चलती है, देश की परिस्थिति पे, इकोनॉमी पे चलती है, जिसकी भविष्यवाणियां की जाती हैं। जी जी। ये आपकी कुंडली पे ही चलता है ये पूरा पूरा। जातक के साथ क्या होने वाला है, कैसा रहेगा, वो सब इस पे निकाला जा सकता है। ठीक, थैंक यू सर। राधे राधे प्रकाश जी, अनम्यूट कीजिए। नमस्ते गुरुजी। नमस्कार प्रकाश जी, कैसे हैं आप? अच्छे हैं। आपने बहुत सारा सिलेबस बताया है, तो ये कितने दिन चलने वाले हैं सर? ये एडवांस। क्लास करीब 2 महीने चलेगी। हफ्ते में 3 दिन क्लास रहेगा इसका। डे अल्टरनेट डे रहेगा इसका। और एक दिन इसलिए बीच में गैप ले रहे हैं ताकि प्रैक्टिस की जा सके, जो मैं सिखाऊं, जो मैं बताऊं उसकी प्रैक्टिस कर सके। करीब करीब 2 महीने ये क्लास चलेगी और इसमें वो सब सिलेबस जो आपको बताया मैंने वो सभी कवर होगा उसमें। तो ये सब लिख के लेना पड़ेगा क्या, पीडीएफ पे मिलेगी? नहीं, इसमें देखिए मैं आपको बता दूं सर कि पीडीएफ रेडी रैकनर से कुछ नहीं होता है। हाथ से लिखे, मैं आपको कल भी बोला था कि हाथ से बनाए हुए नोट्स आपके जीवन में काम आएंगे। पहले क्लास में सुनिए, उसकी रिकॉर्डिंग वापस सुनते हुए नोट्स बनाएं। जब नोट्स बनाते हैं ना, आप लिखते हैं, तो आपको वो चीज़ कंफर्म होती जाती है। जो कुछ चीज़ें ऐसी मेन रहेंगी जहां मुझे लगेगा कि इसको मैं आपको दूं, वहां बीच बीच में कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करवाता रहूंगा, है ना। बाकी नोट्स अपने खुद के ही हाथ से बनाए हुए काम आते हैं। मैंने आपको बताया भी था कि मैंने अपने हाथ से 10,000 पन्नों के नोट्स बनाए हुए हैं, 10,000 पेजेस। पहले उनको मैंने हाथ से लिखा, फिर उनको मैंने कंप्यूटर पे टाइप किया खुद ने।
और उसके बाद में उसको बुक फॉर्मेट के अंदर बना के हर चीज को रखा हुआ है मैंने अपना। जब मैं इतनी मेहनत करके जब बनाता हूँ तो मुझे वो चीजें कंठस्थ होती चली जाती हैं। वो और बात तो यही प्रैक्टिस सबके लिए बेस्ट है। यही बात तो सही है आपकी है। है ना? भाई आप स्कूल भी जाएंगे, बच्चे स्कूल जाते हैं ना, उनको बुक्स मिलती है लेकिन वहां से पढ़ाया जाता है खाली। बाकी उनके क्वेश्चन आंसर लिखना, नोट्स सब बच्चों को खुद बनाना पड़ता है अपना। वो इसीलिए कि आप मल्टीपल टाइम उस चीज पे प्रैक्टिस करें। सिर्फ यही रीजन है उसके पीछे। ठीक है। राधे राधे मल्लिकार्जुन जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। नमस्कार स्वामी जी, कैसे हैं आप? हाँ, ठीक है सर। मेरे को पूछना था, BNN क्या है? और जिसका लग्न कुंडली मिलता नहीं, डेट टाइमिंग नहीं मिलता, उसके कि क्या करने का? मैं बताता हूँ। देखिए, होता क्या है, बीरन में एक बहुत सरल तरीका है। अगर आपको किसी जातक का समय पता है तो बहुत बढ़िया बात है। और वरना क्या होता है कि अक्सर लोग कहते हैं कि सर मैं 4 साढ़े 4 के बीच में हुआ था या 4 के 5 के बीच में हुआ था। तो लोग यही कहते हैं ना सर। अभी मेरे हाँ। पास में 3 4 दिन पहले भी कुंडली आई तो उन्होंने मुझे बोला, अधिकारी हैं बहुत बड़े वो, कि सर मेरी मम्मी बोलती थी कि जब सुबह भैंस ने चिल्लाई थी दूध के लिए तब तू पैदा हुआ था। यानी भैंस ने आवाज लगाई थी। कि गांव में होता है ना कि भैंस का एक समय होता है होता है। दूध देने का, उसमें वो आवाज लगाती है वो खुद ही। कहते वो समय था जब तू हुआ था। तो हमने उसको निकाला कि देखिए ये समय जो होता है 3:30 से 4:30 के बीच का होता है ना। और उसके हिसाब से मैंने उनकी कुंडली निर्माण की और उनकी लाइफ के इवेंट्स जो मैं सब इसमें क्लास में पढ़ाऊंगा कि आप कैसे दिखते हैं, आप कैसे बोलते हैं, आप कैसे लिखते हैं, आपकी पत्नी का नेचर कैसा है, आपके बच्चे कैसे हैं, आपके घर की स्थिति कैसी है। मैंने उनके इवेंट्स मैच किए और उस इवेंट्स को मैच करके मैंने उनका करेक्शन किया कुंडली के अंदर। हमारी एक इसी क्लास में एक संजय जी हैं, संजय मौर्य जी। वो भी एक बार आए, उन्होंने कहा कि सर मेरी कुंडली गलत है। क्योंकि होता क्या था कि पहले स्कूल में नाम लिखवा दिया करते थे फैमिली वाले जाके, और स्कूल में जो डेट आई डाल दिया। उनकी कुंडली के अंदर मैंने करीब करीब 7 दिन का करेक्शन किया। जब आप इवेंट्स को पूछते हैं किसी व्यक्ति के, तो इवेंट से उसकी लाइफ के बारे में मालूम चलता है। उन इवेंट्स को सही करके हम कुंडली का निर्माण कर सकते हैं। सर कैसा होता है, रात को जिस बच्चा पैदा होता है वो हाँ, दिन, तो सोमवार पैदा हुआ या मंगलवार पैदा हुआ, ये नहीं समझता क्या देखिए है। होता और क्या है, तारीख भी आगे पीछे होता है। आप ये वास्तव उसमें एक चीज कर सकते हैं उनसे, जब आप पूछेंगे कि सब आप रात को कब हुए थे, तो जनरली ये हाँ, बोलते हैं कि सब 12 बजे पहले हुए थे या 12 बजे बाद हुए थे। बाद में होते हैं। तो क्या होता है, अगला 18 तारीख धरने का क्या, 19 तारीख धरने का, ये होता है। अब मैं एक समझा रहा हूँ आपको कि इसमें तरीका ये है कि एक कुंडली बनाइए आप 18 तारीख की रात की, हम्म। एक कुंडली बनाइए 19 तारीख की रात की। हम्म। ठीक है। और उससे मैच कीजिए कि इवेंट कौन से ज्यादा मैच हो रहे हैं उस पर्सन से। यही सब तो सिखाऊंगा इस क्लास के अंदर मैं आपको, इवेंट्स निकालना। हम्म। चलिए मैं आपसे एक सबसे यहाँ सवाल करता हूँ। आप मैच कीजिएगा अपनी अपनी कुंडली में, जिस भी व्यक्ति की कोई भी लग्न की कुंडली हो, लग्न का कोई मैटर नहीं है, 3rd हाउस में वीनस किसके आ रहा है, वो हैंड रेज करे, बाकी सब हैंड डाउन कर लें अपना। जिन जिन की कुंडली में वीनस 3rd हाउस में है
सिर्फ वही हैंड रेज करें, बाकी हैंड डाउन कर लीजिए एक बार प्लीज थोड़ी देर के लिए। मैम अनम्यूट कीजिएगा कि करके देखिए, देखते हैं, मैच करते हैं इवेंट को। जी सर। शिवानी मैम अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सर मैं कौशल्या मैम को ले लूं, जी उनका शायद प्रॉब्लम चल रहा है कुछ। कौशल्या मैम अनम्यूट कीजिए अपने आप को। राधे राधे मैम बोलिए। राधे राधे। राधे राधे जी। आपकी गुरु जी कुंडली प्रणाम। में शुक्र तीसरे भाव में है, हाँ जी गुरु। थर्ड हाउस में है। क्या आपकी राइटिंग सुंदर है? ठीक है, अच्छे है। और आपके भाई और बहन दिखने में बहुत सुंदर होंगे, हाँ। अट्रैक्टिव होंगे बहुत, उनको सजने संवरने का बहुत शौक होगा, हाँ जी। है या नहीं बहन है? को, मेरी एक छोटी सिस्टर एक छोटा भाई है। और बहन को तो बहुत है, भाई को इतना ज्यादा नहीं। भाई को नहीं। बहन को बहन को सजने का बहुत शौक है ना, संवरने का बहुत शौक है हाँ। ना, सुंदर वो दिखने का। लेकिन भाई भी जो कपड़े पहनता होगा अच्छे पहनता होगा, खराब गंदे कपड़े नहीं पहन सकता वो, नहीं, गंदे तो कोई नहीं पहनता। नहीं पहन सकता। अब देखिए इसमें हमने कोई कुंडली का नहीं देखा, कोई और नहीं देखा, हमने सिर्फ ये पूछा किसी भी लग्न की कुंडली हो, अगर शुक्र वहां तीसरे भाव में बैठा है तो हैंड राइटिंग सुंदर ही मिलेगी। राइटिंग कर्सिव भी हो सकती है। ऐसे जातक को ड्राइंग बनाने की, पेंटिंग बनाने की, या कुछ ना कुछ हाथ से कुछ ना कुछ डेकोरेटिव आइटम बनाने का शौक जरूर होगा। और जिनके है शुक्र है वो कंफर्म करें, चैट के अंदर से मैसेज करके कंफर्म करें कि ऐसा है या नहीं है। नीलेश जी कह रहे हैं ट्रू है। देखिए इसमें मैं यही समझा रहा हूं आपको कि इसमें बहुत ज्यादा उलझने की आवश्यकता नहीं है। प्लेनेट देखा, कहाँ बैठा है वो देखा, उसके एट्रीब्यूट समझे और आंसर कर दिया। कहाँ बताइए मैथमेटिक्स करनी पड़ी, कहाँ मुझे लग्न कुंडली का निर्माण करना पड़ा आपके। अभी बताइए कि तीसरे भाव में मंगल किसके बैठा हुआ है? सर उससे पहले 1 मिनट ले लेती हूँ मैं आपका, हाँ जी 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 क्योंकि 2-3 क्वेश्चन चैट में है, उसका आंसर कर देते हैं। जी। मीनल मैम आप बताएंगे। जी मैम। सर की 21 नवंबर से एडवांस प्रिडिक्टिव भृगुनंदी नाड़ी की क्लास आ रही है, जो वीक में 3 डेज कंडक्ट की जाएगी। मंडे, वेनसडे एंड फ्राइडे अल्टरनेटिव डेज पे, रेस्ट डेज पे आप प्रैक्टिस करेंगे। ये 2 मंथ्स का कोर्स रहने वाला है। इसमें आपको ई सर्टिफिकेट, लाइव रिकॉर्डिंग दी जाएगी, आपको पीडीएफ भी ऐप पे प्रोवाइड की जाएगी, जिसका एनर्जी एक्सचेंज मात्र मात्र 9,999 रुपये है, जिसे आप 2 इंस्टॉलमेंट में इजीली पे कर सकते हैं। हमारा यूपीआई आईडी है 960219613222@YBL। इस नंबर पे आप पे करके स्क्रीनशॉट मुझे भेजेंगे 9119117057 पे विद योर नेम, ताकि मैं आपको ग्रुप में एंट्री दे सकूं। एंड आप सभी इस क्लास को कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। सिंस 0 से स्टार्ट किया जाएगा, इसमें बेसिक, एडवांस, रेमेडीज, ईच एंड एवरीथिंग कवर किया जाएगा। यहाँ से बीएनएन का कोर्स करने के बाद आपको कहीं से कुछ भी बीएनएन नहीं सीखना है, इस चीज की गारंटी मैं देती हूँ। जी मैम।
तो ये कंप्लीट कोर्स है। अगर जो भी इस क्लास को करना चाहते हैं कनेक्ट करें 9119117057 पे करें। क्लास का टाइमिंग 8:15 रहेगा और क्लास अप्रोक्स 2 आवर्स चलेगी, तो लगभग 10:15 तक क्लास चलने वाली है। टोटल 25+ सेशन होने वाले हैं। इसमें BNN से रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको नहीं सिखाई जाएगी, या इसका कोई एडवांस ये वो कुछ भी नहीं है। जो है वो 100% कंप्लीट कोर्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड होगा। रिकॉर्डिंग्स आपके पास 1 ईयर तक रहेंगी। क्लास कंप्लीट होने के बाद भी आपके पास इसकी रिकॉर्डिंग 1 ईयर तक रहेगी। व्हाट्सएप ग्रुप सपोर्ट है ही है। वीक में 3 डेज क्लास होने वाली है। उसका करने का रीजन यही है कि आपको इट्स अ प्रैक्टिस चीजें आपको प्रैक्टिकली सिखाया जाएगा क्लास के अंदर। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने मुझे कल कॉल करके बोला कि इस पे कुछ डिस्काउंट हो सकता है, कुछ डिस्काउंट हो सकता है। तो मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता देती हूँ, मार्केट में यही कोर्स 16,000, 21,000, 26,000 में सिखाया जाता है। हमने उसमें वो लिखा नहीं है। हमने एनर्जी एक्सचेंज जो हमारे हिसाब से नॉमिनल हम रख सकते थे, हमने वो रखा है। तो इसका एनर्जी एक्सचेंज 9999 है। जिसको पे करने में इशू आ रहा है वो मुझे 2 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकता है, और अगर आपको लगता है कि आप 15 डेज में कर सकते हैं तो आप 3 इंस्टॉलमेंट में भी मुझे पे कर सकते हैं। स्कैनर आपके सामने है, UPI ID है। अगर और भी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कनेक्ट करिएगा 9119117057 पर। और 21 तारीख से ये कोर्स शुरू होने वाला है। जी सर, कोर्स कंटेंट सर ने अभी आप लोगों को बता ही दिया था। आप चाहें तो अब 2100 रुपये 2000 रुपीज पे करके अपना सीट रिजर्व करा सकते हैं। बाकी फीस आप मंथ एंड और नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में भी जमा करा सकते हैं। जैसा कि अभी मुझे एक चैट में किसी ने, निधि मैम आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कीजिएगा। देखिए BNN में जो एक कोर्स रहेगा बेसिक टू एडवांस है। इसके अंदर जो आप पढ़ेंगे वो अपने आप में इटसेल्फ कंप्लीट कोर्स है, क्योंकि इसमें आप बेसिक से लेके इवेंट निकालने तक, सामने वाले को प्रिडिक्शन करने तक का सब कुछ सीखेंगे। किसी भी कोई भी चार्ट आपके सामने आएगा, चार्ट देखते ही आप समझ जाएंगे कि चार्ट कैसा है, इसमें कैसे कैसे इवेंट्स बन रहे हैं, इस व्यक्ति का नेचर कैसा है, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, वो सब आपको इसमें दिखाई देगा। तो इसके बाद में कोई और कोर्स करने की आवश्यकता आपको वैसे नहीं रहेगी। जी सर, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। शायद सर हाँ का जी। क्वेश्चन है ना, कोर्स से रिलेटेड है। जी क्या है? मल्लिका अर्जुन स्वामी जी, अनम्यूट करें सर प्लीज। नमस्कार। जी फ्राइडे कैंसिल नहीं होता है थोड़ा। क्या हाँ हुआ? जी फ्राइडे में मेरा दूसरा क्लास है। हेलो। सर, रीजन क्या होता है कि हम जो बेस्ट जो सबके लिए रहता है ना, जो पाई जाती है सभी की, उसमें रहता है क्लास का टाइम 8:15 का ही रहेगा रात का इसका। और अगर आप कोई मेरा क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं इन केस, तो रिकॉर्डिंग आपको इमीडिएटली उसकी इस ऐप पे मिल जाएगी इसकी, नेक्स्ट है डे ना। मॉर्निंग 11 बजे तक और आपको मिल जाती है, और अनटिल दूसरी एंड चीज, अनटिल उस दिन कोई छुट्टी ना हो तो। जब भी हम अपनी नेक्स्ट डे जब क्लास स्टार्ट करेंगे, हम पहले 15 से 20 मिनट जो हमने पहले दिन पढ़ा है उस पर डिस्कशन करेंगे। किसी की क्वायरी होती है उसको लेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं आया और अपनी क्लास स्टार्ट कर दी। हम अपनी पूरी क्लास जूम पे बड़ा इंटरेक्टिव तरीके से रहेगी हमारी। सबके कैमरास ऑन रहेंगे। जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे प्रीवियस डे से रिलेटेड, आपकी प्रैक्टिस में जो इशू आ रहे हैं, उन सब चीज़ों को कवर किया जाएगा। कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी, बिल्कुल आपको वापस समझाई जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी दिन क्लास में नहीं रह पा रहे हैं तो वो चीज़ आपकी छूट जाएगी। आपकी सब कुछ कवर होगा उसमें। जी सर। सर कोई और क्वेश्चन है आपका मल्लिका जी? नहीं सर। थैंक यू सर। सर एक दो सूत्र कर लेते हैं हाँ, फिर जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी व्यक्ति के सेकंड हाउस में या थर्ड हाउस के अंदर मार्स है। इसमें किसी भी लग्न की आवश्यकता नहीं है अपने को, ना ही कुंडली निर्माण करना है। सिर्फ ये देखना है कि किसी व्यक्ति की कुंडली में थर्ड हाउस में अगर
मंगल बैठा हुआ है, हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति की राइटिंग स्किल बहुत स्ट्रांग होगी। वो व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति के लिए या स्वयं के लिए कोई लेटर या चिट्ठी लिख दे, तो सामने वाला डिपार्टमेंट या सामने वाला व्यक्ति उस चीज को डिनाई नहीं कर सकता, उसकी राइटिंग स्किल को। वो जो शब्द लिखेगा उसमें एक एक शब्द में फायर होगी। वो उस लेटर को ऐसा बना के भेजेगा कि सामने वाले की लगेगा ऐसा टाइम बॉम्ब भेज दिया किसी ने, अगर इस टाइम के बीच में मैंने इस काम को नहीं किया तो पता नहीं मेरे साथ आगे क्या होने वाला है। जिन जिन व्यक्तियों की राइटिंग ऐसी होती है, जिसके थर्ड हाउस में मंगल हो, बहुत गजब का उनकी राइटिंग में प्रभाव होता है, पावर होती है, उनके वर्ड सिलेक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। ये चीज अब मैं आपको बताता हूं कि कुंडली में योगों का निर्माण कैसे होता है और हम बहुत इजी वे में प्रिडिक्शन कैसे कर सकते हैं। किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य और मंगल अगर एक साथ बैठे हुए हैं, अब इसको हम प्रिडिक्शन करेंगे 3 तरीके से। एक हम देखेंगे सूर्य फादर से, और मंगल को देखेंगे उनके एट्रीब्यूट से, उसकी प्रॉपर्टीज से। ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली में सूर्य और मंगल का योग बना हुआ है, उस व्यक्ति के फादर बहुत एग्रेसिव नेचर के होंगे। वो बहुत जल्दी एक्शन लेने वाले होंगे। वो बिना सोचे समझे कोई ना कोई काम कर देते होंगे, पहले बाद में सोचते होंगे। ऐसे जातक के फादर जो होते हैं वो गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, कोई जॉब ऐसी हो जिसमें यूनिफॉर्म हो, या ऐसी जॉब जिसमें बहुत पावर हो, अथॉरिटी हो, जैसे पुलिस, फायर ब्रिगेड, मिलिट्री, सीआरपीएफ, बीएसएफ, ऐसा जहां पे इस नेचर के काम हो। और अगर इस तरीके के नहीं है तो ये मान के चलिए कि उनके जो बताया मैंने आपको, फादर जो हैं बहुत एग्रेसिव और बहुत एनर्जी, 80-70 साल की उम्र में भी वो आदमी भागने दौड़ने वाले होते हैं, रुकते नहीं एक जगह पे जब तक वो काम खत्म नहीं कर ले। उनको बैठना पसंद नहीं होता ऐसे फादर को। अब यहाँ पे उसको उल्टा कर लेते हैं। मंगल बीएनएन के अंदर जातक का छोटा भाई होता है। सूर्य पिता हो गए, सूर्य सरकार हो गई, तो ये कह सकते हैं कि जातक का छोटा भाई भी सरकार से जुड़ा हुआ होगा, सरकार से उसको कोई ना कोई बेनिफिट मिल रहा होगा। जातक का छोटा भाई रॉयल नेचर का होगा, बहुत स्पष्टवादी होगा, और ऐसा होगा कि आया और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाला होगा। और अब अगर ये कुंडली किसी लड़की की है, जरूरी तो नहीं है कि सब कुंडलियां मेल की हों, ये प्लैनेटरी पोजीशन किसी गर्ल कुंडली में भी हो सकता है। अब इसका प्रिडिक्शन देखिए करने का तरीका बदल जाएगा। लड़की की कुंडली में मंगल उनका हस्बैंड होता है, ठीक है। तो ये कहा जा सकता है कि जिस लड़की की कुंडली है उसके हस्बैंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जुड़े हो सकते हैं, सरकारी नौकरी में हो सकते हैं, रॉयल नेचर के हो सकते हैं उसके हस्बैंड। उनके हस्बैंड को स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने का उनके अंदर क्वालिटी हो सकती है। ऐसा व्यक्ति अपने मान सम्मान के लिए लड़ भिड़ने जाने वाला हो सकता है। किसी जगह पे गए और उनको लगा कि मेरी इज्जत यहाँ नहीं है, तो 2 मिनट में उखड़ जाएगा ऐसा व्यक्ति।
प्लैनेट दो ही हैं, सूर्य और मंगल, लेकिन इनकी प्रकृति कुंडली के हिसाब से बदलती जाएगी और प्रिडिक्शन बहुत सारी निकल सकती है। तो एक ही युति से अलग अलग कुंडलियों में हम बहुत कुछ निकाल सकते हैं। लड़की की कुंडली है, सूर्य मंगल है, तो ये कहा जा सकता है कि लड़की का मकान किसी सरकारी बिल्डिंग के पास में हो सकता है, किसी भी हाउस में। जी नहीं जी, किसी भी हाउस में। हमें सिर्फ कॉम्बिनेशन देखना है, हमें उन ग्रहों की प्रॉपर्टीज देखनी है और बस प्रिडिक्शन स्टार्ट। देखिए, दूसरे में या तो दूसरे में होगा या तीसरे में होगा, सेकंड एंड थर्ड में एक साथ नहीं हो सकता मंगल। सेकंड हाउस में अगर किसी के मंगल है तो उस घर के अंदर माहौल हमेशा गर्म रहता होगा। उस घर के मेंबर जब बैठते होंगे तो जो बहुत जल्दी हॉट टॉक्स हो जाती होंगी। बिल्कुल मिलेगा, मैं कह रहा हूं ना। क्योंकि किसी भी जातक की कुंडली में अगर मंगल देखें तो मंगल फायर है, सेकंड हाउस जो होता है वो परिवार का होता है। ऐसा आदमी अपने परिवार में आके बैठ जाता है तो हमेशा ही गर्म रहता है। इसीलिए बहुत इजी मेथड्स हैं, बहुत इजी तरीके हैं कि आप किसी भी प्लैनेट को कहीं भी घुमा के। अब जैसे एक आ रहा है बार बार कि मंगल और बुध, किसी भी कुंडली में बुध जो होती है वो बहन होती है जातक की, मंगल भाई होता है छोटा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर उसके भाई बहन हैं, छोटे भाई बहन हैं, तो आप जो जातक है उसका छोटा भाई बहुत टॉकेटिव होगा, वो बिजनेस में हो सकता है, उसके पास में प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई कॉमर्शियल लैंड हो सकती है। अगर उसकी बहन को देखें तो हम कह सकते हैं बहन बहुत गर्म मिजाज होगी, बहन के पास में कोई ना कोई मकान होगा, बहन जहां बैठेगी वहां लड़ने भिड़ने वाला नेचर रहेगा, उसके नेचर के अंदर एक डोमिनेंट पावर रहेगी। इस तरीके से रिश्तों को भी देखा जा सकता है। और जातक को अगर देखें तो हम कह सकते हैं कि जातक के पास में कोई ना कोई ऐसी लैंड होगी जो मार्केट के पास में हो, कॉमर्शियल ऐसी लैंड, ऐसा मकान हो जिसमें बाहर दुकानें निकली हों, या किसी ऐसे कॉम्प्लेक्स में आता होगा जिसके नीचे मार्केट हो। ये क्योंकि अभी आपको लग रहा होगा कि पता नहीं क्या चल रहा है, जब मैं इनके आपको कारक तत्व समझाऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि ये कैसे कैसे जुड़ते हैं सारे के सारे। और यही सब कॉम्बिनेशन ही सिखाए जाएंगे बीएनएन के अंदर। कौन कौन से प्लैनेट कैसे कैसे युति करके बैठे हुए हैं, कैसे कैसे बैठे हुए हैं, वो आपको रिजल्ट्स दिखाई देंगे। आप अपनी अपने परिवार की कुंडलियों को मैच कर सकते हैं उससे। अब जैसे एक युति बनती है सूर्य और गुरु की, किसी भी जातक की कुंडली में अगर सूर्य और गुरु एक साथ बैठे हुए हैं, सूर्य पिता हो गए, गुरु ज्ञान हो गया, तो हम कह सकते हैं कि पिता बहुत ज्ञानी होंगे, पिता का समाज में सम्मान होगा, बहुत प्रभावशाली होंगे, पिता को मीठा खाना पसंद होगा, बहुत पूजा पाठी हो सकते हैं, पुरोहित हो सकते हैं। ऐसे जातक के घर के पास में एटीएम हो सकता है। तो आप कहेंगे साहब एटीएम कैसे निकल गया?
तो यही तो सिखाना है आपको कि बृहस्पति से क्या क्या देखते हैं, सूर्य से क्या क्या देखते हैं। जिस भी जातक की कुंडली में सूर्य और गुरु एक साथ लिखे होते हैं, उस व्यक्ति को लड्डू खाना बहुत पसंद होता है। अच्छे वक्ता होते हैं, ऐसे लोगों को कोलेस्ट्रॉल हो जाता है। हमारी बॉडी में चर्बी है ना, वो सब गुरु से आती है। और गुरु महाराज को मीठा खाना पसंद है। मीठा खाएंगे तो फैट बढ़ेगा ही पड़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बनेगा ही बनेगा। ये कुछ कारक तत्व होते हैं जिससे आप बहुत इजी वे में प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। सटीक निकलती हैं, बहुत सटीक निकलती हैं। आज जो आप अपने जीवन में जो समस्याओं को लेके बार बार भागते हैं, ज्योतिषियों के पास जाते हैं, कंसल्टेंसी लेते हैं, पूछते हैं, वो आपको योगों के अंदर, बातों के अंदर फंसा देते हैं, लेकिन आपका सॉल्यूशन नहीं देते आपको। इस कोर्स के बाद में आपको बहुत सारे क्लियरिटीज आ जाएंगी। आपको समझ में आएगा कि मेरी कुंडली में क्या क्या योग है और मैं क्या क्या भुगत रहा हूं, मेरे साथ क्या क्या हुआ, और इसका मैं सॉल्यूशन कैसे निकाल सकता था और मुझे कहाँ कहाँ भटकाया गया। दो प्लैनेट से 10-10, 20-20, 25-25 कॉम्बिनेशन बना के आप प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। वही टेक्निक मैं आपको इसमें सिखाऊंगा। एक साथ अगर आपकी कुंडली में 4 ग्रह बैठे हैं, 3 ग्रह बैठे हैं, तो उनसे हम अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के कितनी प्रिडिक्शंस निकाल सकते हैं, कहाँ का क्या क्या जोड़ सकते हैं। यही उसका मेथड है। किसी भी जातक की कुंडली में सूर्य बुध एक साथ बैठ जाए, हम कह सकते हैं उसका एजुकेशन का प्रॉमिस बहुत अच्छा है। जहां वो पढ़ा होगा उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सरकारी बेनिफिट जो मिला होगा, या तो वो सरकारी बिल्डिंग से पढ़ा होगा, या उसको हो सकता है स्कॉलरशिप मिली हो, या जिस स्कूल में वो पढ़ा है वो गवर्नमेंट एडिड भी हो सकता है। सूर्य और बुध जो है एजुकेशन का प्रॉमिस है। ऐसे जातक के पास कम से कम BA MA तक की डिग्री होगी ही होगी। और आज के समय में देखें तो ये डिग्री इससे ऊपर जा चुकी है। इस तरीके से छोटी 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 चीजें को हम जोड़ते हैं, बनाते हैं, मिलाते हैं, तो इससे बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन के आएंगे। आपको सभी प्लैनेट के साथ में जो 9 प्लैनेट हैं, 9 प्लैनेट के जितने कॉम्बिनेशन बनते हैं वो सब सिखाए जाएंगे। उन योगों से क्या क्या आपको बेनिफिट मिलने वाला है, किस समय विशेष में आपको लाभ मिलने वाला है, कौन सा साल आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्या ऐसा काम करें जिससे आपको जो रुकावट आ रही है, आपके काम नहीं बन रहे हैं, किस प्लेनेट को आप पावर देंगे कि आपका काम चल निकलेगा। लोग कहते हैं ना कि अरे सूर्य कमजोर है, सूर्य को बल दीजिए तो ये होगा। इसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि सूर्य को बल नहीं देना है। किसी एक प्लैनेट किसी दूसरे प्लैनेट को बल देंगे तो वो उसको धक्का मारेगा काम करने के लिए, और सूर्य आपको अच्छा फल देने लग जाएगा। वो टेक्निक भी सिखाई जाएगी आपको इसके अंदर। BNN में काल सर्प दोष नहीं होता है। BNN के अंदर मंगली दोष भी नहीं होता है। मैंने अपने जीवन में आज तक कभी ऐसा कोई नहीं देखा जिसमें दो, एक मंगली और नॉन मंगली की शादी हो गई और उसमें एक पार्टनर को कुछ हो गया हो। एक बहुत बड़ा मिथ है कि मंगली के साथ नॉन मंगली शादी कर दी तो ये शादी बर्बाद हो जाएगी, टूट जाएगी,
या पार्टनर चला जाएगा, कभी कुछ नहीं होता है। मंगल की प्रॉपर्टी समझिए, उसकी रेमेडी कीजिए, उसको न्यूट्रल कीजिए, मंगल अपना बैड रिजल्ट देना बंद कर देगा। एक 5 9 जो होता है वो ट्राइन होता है, उसमें बैठे हुए सारे ग्रह एक जगह ही माने जाते हैं। 1 5 9 3 7 11 सक्सेना जी का आई थिंक सवाल आया था ये भी। इनमें बैठे हुए प्लैनेट का जो है वो एक साथ कॉम्बिनेशन बन जाता है इसमें बीएन के अंदर। अगर कोई प्लैनेट रेट्रो है, वक्री ग्रह, क्योंकि वक्री ग्रह के बारे में आपको बहुत कम सुनने को मिलेगा, बहुत कम इंफॉर्मेशन है। यहाँ बताया जाएगा कि वक्री ग्रह कैसे काम करते हैं, वक्री ग्रह आपके जीवन में क्या क्या प्रभाव डालते हैं। मैम एक बार माला जी को अनम्यूट कीजिएगा। जी सर। हर हर महादेव। हर महादेव जी, कैसे हैं माला जी? चरण स्पर्श सर। जी सर, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बस अच्छा हूँ, बताइए। हाँ सर, मुझे ये पूछना था कि बीएनएन जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी तो काफी बड़ी चीज है, मतलब मदर ऑफ ऑकल्ट है ना? वो काफी गहराई भी है उसमें, उसको सीखने में भी काफी समय देना पड़ता है। सर मुझे ये पूछना था कि बीएनएन केपी एस्ट्रोलॉजी से कैसे अलग है? देखिए इसमें सब केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर नक्षत्रों का मेन प्रभाव रहता है, नक्षत्र उपनक्षत्र है ना, उनके लॉर्ड्स, उनके सब लॉर्ड। लेकिन इसमें ये कुछ भी ऐसा नहीं लिया था इसके अंदर। दूसरी चीज मैं आपको एक और मिथ आपका क्लियर करूं कि जैसे कहा जाता है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी मदर ऑफ ऑल एस्ट्रोलॉजीज, है ना। हम्म। लेकिन जो सप्त ऋषि थे जिन्होंने सबसे पहले ज्योतिष का निर्माण किया, वो सप्त जी। ऋषि थे। उन हम्म। सप्त ऋषि के अंदर जो एक ऋषि थे, ऋषि भृगु थे, जी। जिन्होंने भृगु नाड़ी का निर्माण किया था। और भृगु ऋषि के पोते पाराशर ऋषि थे, हम्म। जिन्होंने वैदिक ज्योतिष का निर्माण किया था। जी। अब आप बताइए कि दादा से पहले पोते ने हाँ ज्योतिष वो। का निर्माण कैसे कर लिया? हाँ ये बात तो है सर, तो जब आप मतलब। इसको जोड़ेंगे तब देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हम्म। वैदिक ज्योतिष मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए बहुत बढ़िया है, हम्म। पंचांग निर्माण के लिए बहुत बढ़िया है। हम्म। आपको बहुत डीप रिसर्च करनी है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते आना है तो बहुत बढ़िया है। लेकिन प्रिडिक्शन के लिए वैदिक में जाने के लिए कम से कम 15 से 20 साल लग जाते हैं, तब आप प्रिडिक्शन लेवल पे अच्छे स्तर पे पहुंच पाते हैं। जी। लेकिन उसी लेवल का प्रिडिक्शन अगर आप 1 साल में करने लग जाएं तो हाँ तो सर ये क्या बीएनएन केपी से बेटर है? बीएनएन जो है, देखिए मैं बुरी और अच्छी पद्धति के बारे में नहीं कभी वो कहता किसी को जी कि सर। ये पद्धति अच्छी है ये पद्धति बुरी है, मैं इसमें नहीं पढ़ता हूँ। सब पद्धतियां अच्छी हैं, सब पद्धतियों में प्रिडिक्शंस आती हैं, हम्म। है ना। लेकिन जब जो ये नाड़ी ज्योतिष है, ये साउथ से निकली है, इसका बेस इतना इजी है कि आप बहुत इजी लेवल से बहुत अच्छे से प्रिडिक्शन तक पहुंच सकते हैं। जी। ये प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी है, प्रिडिक्शन के लिए है। आपको सिर्फ अपने मोबाइल में या कंप्यूटर पे एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, उससे कुंडली निर्माण करनी है। कुंडली बनने के बाद में आप कुंडली खोलिए और प्रिडिक्शन स्टार्ट कर दीजिए। अच्छा जो सर, आप मुझे एक क्वेश्चन 5 से और ये 7 दिन में पहुंच जाते हैं वहां पे। सर मुझे एक क्वेश्चन और ये पूछना था
कि ये जो BNN है इसका मतलब अपडेटेड वर्जन क्या चंद्रकला नाड़ी है क्या, या वो समथिंग कुछ अलग है? इसका देखिए, अपडेटेड वर्जन कुछ नहीं होता है। नाड़ी 40 तरीके की होती हैं, हम्म ठीक है। सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, चंद्रकला नाड़ी, भृगु नाड़ी, नंदी नाड़ी, अगस्त्यार नाड़ी, सप्तऋषि नाड़ी, भृगुनंदी नाड़ी आ गई, दो नाड़ियों का मिलकर भृगुनंदी नाड़ी बन गई। सब नाड़ियां अलग अलग हैं, अलग अलग ऋषियों द्वारा लिखी गई हैं, सभी साउथ के रहे हैं। सबका अपना अपना प्रिडिक्शन करने का एक तरीका है। किसी नाड़ी में नक्षत्र लिए गए हैं, किसी में राशियां ली गई हैं, किसी में सिर्फ भाव लिए गए हैं, किसी में राशि भाव दोनों लिए गए हैं, किसी में भाव नाड़ी नक्षत्र सब लिए गए हैं। ये अच्छा अपनी अपनी एक्सपर्टीज है ऋषियों की। जिन ऋषि को जो पद्धति समझ में आई उन्होंने उन चीजों को ऐड किया और अपना प्रिडिक्शंस बनाया। सब अपने ओके। आप में संपूर्ण है। हम्म इसमें सर ऐसा नहीं है कि ये इससे अपग्रेड वर्जन का ये है, इसके ये अपग्रेड वर्जन का ये है। अपग्रेड वर्जन होता है जो आप रिसर्च करते हैं बस। ओके ओके सर, वन लास्ट आजकल एक क्वेश्चन। यहाँ पे नॉर्थ में आजकल फ्यूजन आ गया है। एक नाड़ी को और वैदिक को मिला के लोगों ने मिक्स करके एक नई नाड़ी बना दी है। हम्म उनको क्या 20 साल से 25 साल से प्रैक्टिस है वैदिक की, नाड़ी उन्होंने सीख ली। अब वो जहाँ नाड़ी में फंस जाते हैं ना वो वैदिक में घुस जाते हैं वो लेके उसको। तो उन्होंने उसका फ्यूजन बना दिया कि यार एक ऐसी पद्धति बना दो जिसमें दोनों चल पड़े। यस यहाँ सर। जो मैं पढ़ाऊंगा ये आपको शुद्ध नाड़ी है, जो बिल्कुल ऑथेंटिक साउथ की है। इसमें कहीं भी कोई नॉर्थ का या वैदिक का कोई पार्ट नहीं आएगा। ओके सर। सर मुझे ये पूछना था कि जैसे मेरी कुंडली में ना बहुत जगह जैसे 4th हाउस में प्लूटो एंड सूर्य है। मुझे सिर्फ ये चीज क्लियर करनी है कि जैसे मेरे 6th हाउस में शनि, यूरेनस और नेपच्यून बैठा हुआ है, तो देखिए ये यूरेनस, तीन नेपच्यून प्लैनेट जो और है ना, प्लूटो, हाँ, ये ये इन चीजों नेपच्यून, का क्या प्लूटो और मतलब है? ये जो यूरेनस जो है ना प्लैनेट, हम्म ये हमारे शास्त्रों में इनका वर्णन है। इनमें से अच्छा एक प्लैनेट 85 साल तक एक भाव में रहता है। अच्छा इसमें से एक प्लैनेट एक भाव में 225 साल तक रहता है। आपका जीवन कितना है? आपका जीवन कितना है? इसमें मैक्सिमम सबसे बड़ा जो हम प्लैनेट लेते हैं वो लेते हैं शनि। हम्म शनि का एक राउंड 30 साल का होता है। हम्म और हम में से करीब करीब बहुत ज्यादा अगर हम देखें तो शनि का तीसरा राउंड भी किसी ने नहीं देखा होगा। हम्म 70 साल, 80 साल, 85 साल, 65 साल, इसी के अंदर लोगों की उम्र हो जाती है आजकल। तो जब हमारा शनि ही 3 राउंड नहीं कर पाता तो 85 साल का जो ग्रह आके बैठा है वो सोचिए कितना स्लो चलता है। वो रिजल्ट कैसे दिखाएगा आपको अपने? तो सर इसका कोई मीनिंग नहीं है ना कि जैसे अगर मेरे को सपोज करो कोई मीनिंग पूछता है है, कि आप, मीनिंग अच्छा, है। जब आप इसको बहुत एडवांस लेवल पे, रिसर्च लेवल पे जाएंगे, बिल्कुल आप हम्म अगर आप बहुत एडवांस लेवल पे जब रिसर्च करते हो तो इन प्लैनेट्स को आपको समझने में आसानी होती है। इनमें से एक प्लैनेट ऐसा है जिसकी बिल्कुल जो रूपरेखा है, जो भौगोलिक स्थिति है वो बिल्कुल बृहस्पति ऐसी है। वो बृहस्पति की तरह ब्लेसिंग करता है। हम्म इसमें से एक ग्रह ऐसा है जिसकी प्रकृति शनि ऐसी है, वो शनि की तरह करता है। लेकिन उसकी इतनी लंबा समय है उसका कि वो आपके एक ही भाव में जब टिका रह गया वो, और 200 225 साल तक रहेगा, तो आप उसका रिजल्ट कैसे काउंट करेंगे आप उसका? ओके ओके। वही मैं जैसे सपोज करो मुझे कोई पूछता है ओके कि मैम मैम, आपने, ओके मैम, थैंक यू फॉर आस्किंग। आप क्लास में आइए, आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व हो जाएंगी। आपका क्लास में ओके, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। यू ऑलवेज वेलकम। जी सर।
किसी का और कोई सवाल हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं अभी। एक सवाल लेते हैं, किसी की कोई क्वेरी हो इससे रिलेटेड। तो आप हैंड रेज कीजिए, जिनकी भी कोई क्वेरीज है कोर्स से रिलेटेड, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। ये कोर्स बहुत खूबसूरत है, बहुत इजी वे में प्रिडिक्शन की जा सकती है। मैंने भी 15 साल तक करीब जब वैदिक में बहुत प्रैक्टिस करी, 10 साल तक पढ़ता रहा मैं। उसके बाद में मैं इस पद्धति पे आया, और जब इस पद्धति पे आया तब समझ में आया कि बहुत से रूल्स जो वैदिक में आते हैं वो हमारे जीवन में लगते नहीं है वैसे, और उनका प्रभाव अलग होता है। मैंने बहुत से ऐसे व्यक्तियों को देखा है जिनके गज केसरी योग है। गज केसरी का मतलब होता है हाथी में बैठा हुआ, मुकुट धारण किया हुआ राजा, है ना। केसरी पगड़ी होती है, हाथी के ऊपर पगड़ी पहना हुआ कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, कोई शेर बैठा हुआ है ऐसा। लेकिन उन व्यक्तियों ने पूरा जीवन साइकिल निकाल दिया अपना, फिर वो गज केसरी योग उनके फलित क्यों नहीं हुआ? बहुत से योग ऐसे होते हैं। तो होता क्या है, भाव के हिसाब से, जगह के हिसाब से हर उसका प्रभाव बदल जाता है। तो इसीलिए इन चीजों को आप जब इसमें समझेंगे तब आपको क्लियरिटी आएगी कि अलग अलग योग कैसे काम करते हैं। क्या योगों को जो योग दिख रहे हैं क्या एग्जैक्टली वैसा है? जो बहुत नेगेटिव योग है कुंडली में, वो ही योग आपको अपने जीवन में राजा बना देता है। यूटिलाइज करना, क्योंकि इसमें एक ही जो चलती है, यूटिलाइजेशन ऑफ प्लैनेट। जो भी प्लैनेट आपको गड़बड़ कर रहा है, खराब कर रहा है, उसको यूज कीजिए, वो आपको अच्छे रिजल्ट देना चालू कर देगा। मैम सुरेंद्र कौर जी को एक बार म्यूट कीजिएगा एक बार। राधे राधे सुरेंद्र कौर मैम, अपना हाँ जी, क्वेश्चन रखिए। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर मैं अभी आप गज केसरी योग की बात कर रहे हैं ना, तो मेरी बेटी की कुंडली में है चंद्रमा और गुरु 10वें घर में, तो गज केसरी योग बनता है। तो पर उसका मतलब यही जो आप बात कह रहे हैं ना कि कोई सेटलमेंट ही नहीं हो पा रहा, वही देखिए, हाल है। मैं आपको बताऊं, 10वें भाव के अंदर ना चंद्रमा अच्छा होता है ना ही बृहस्पति अच्छा होता है। बीच का हो जाता है जैसे कहते हैं इसमें। वो उसका कॉन्सेप्ट है, मैं आपको इसको बताऊंगा कि वो क्यों नहीं होता है। मैं यही तो जी सिखाऊंगा आपको। जी जी। देखिए, चंद्रमा मन का कारक है, समझिएगा। 10वां भाव शनि का हो गया, शनि चंद्रमा की बनती नहीं है, चंद्रमा हाँ दुश्मन के घर आके बैठ गया, पहली चीज। दूसरी चीज, 10वां भाव कर्म का होता है, बृहस्पति ज्ञान का कारक है, वो नॉलेज दे सकता है, मेहनत नहीं कर सकता। हाँ तो जो हाँ। आदमी, तो ये दोनों ही प्लेनेट अगर अपने ऐसे घर में जाके बैठ जाएंगे जहां वो रिजल्ट्स नहीं दे सकते, तो वो योग बन के भी क्या फायदा मिलेगा? हाँ जी सर, यही बात हो गई। सर और पॉडकास्ट जरा व्हाट्सएप पर डलवा दीजिए न, उसका लिंक कल चैट में मिल ही नहीं रहा था दोबारा। बिल्कुल बिल्कुल, अभी मीनल जी अभी मैम आप अभी डाल देते हैं, अभी डालते हैं वापस मैम। शेयर वापस कर ठीक देंगे है मैम, आपको। जी सर। थैंक यू सर, मेरे थैंक कई यू। पॉडकास्ट हैं जो जी पूरे बेरन के ऊपर हैं, सभी से मैं कहूंगा एक बार कि उन सबको एक बार देखें उसको, क्योंकि बहुत सारी क्लैरिटी आएगी, हाँ। सर बहुत मैंने सारी देखा था क्लैरिटी सुबह आएगी। भारत उस पे अपने चैनल पे जो आपका है यूट्यूब का, उसमें पॉडकास्ट वाले दूसरे लोगों की थी, आपकी नहीं थी। नहीं डला हुआ है, मैं उसका लिंक अभी मैम डाल देंगे उसको, हाँ वो लिंक भिजवा दीजिए उसके ऊपर प्लीज। आप जाके देखिए। और हमारी क्लासेस भी हुई हैं, क्लासेस के भी लिंक डले हुए हैं, वो भी देखिएगा आप उसको जाके। जी क्योंकि जितना धन्यवाद। आप देखेंगे हाँ कुछ ना उतनी। कुछ आपको नया कॉन्सेप्ट ऐड होगा। अब मैंने आपको बताया कि देखिए कि कितना अच्छा योग था गज केसरी योग, पंडितों ने बहुत अच्छा फलित किया होगा आपको, हम्म। लेकिन रिजल्ट क्यों नहीं दिया? 1 मिनट में आंसर मिल गया इसका आपको। जी ये चीज वो बता नहीं पाएंगे आपको कि क्यों नहीं है वो चीज, मैं समझाऊंगा आपको कि कहाँ कौन सा प्लैनेट बैठ के क्या रिजल्ट देता है। जी। थैंक यू सर, थैंक यू। कल एक क्लास और है इसकी, सभी से रहेगा कि सब जुड़े रहें। और भी सीक्रेट रिवेल्स होंगे इसके अंदर, और भी चीजें निकल के आएंगी।
आपके बाकी एस्ट्रोलॉजी के मेथड से जो मिथ बने हुए हैं वो और भी कल दो तीन सूत्रों से तोड़ूंगा मैं आप उसको, तब आपको और क्लियरिटी होगी कि बीएनएन बाकी पद्धतियों से अलग क्यों है। हर प्लेनेट की यात्रा बताऊंगा आपको मैं कि कहाँ अच्छा देगा, कहाँ बुरा देगा, बहुत कुछ आने वाला है। जुड़े रहें, बने रहें साथ में मेरे। कल की क्लास भी आने वाली है, इसको एंजॉय कीजिएगा। इसमें कुछ ना कुछ आप लेके ही जाएंगे, आपको बहुत अच्छा कुछ नया मिलेगा इसके अंदर। और कुछ जो सूत्र हैं मैं यहाँ पे और सूत्र आपके साथ डिस्कस करूंगा कि बृहस्पति से के साथ बनने वाले सूत्र कौन कौन से कैसे कैसे काम करते हैं, फलित करते हैं। मैं आपको कुछ ऐसे सीक्रेट्स बताऊंगा सूत्र के जो आप अपनी कुंडली में लगाएंगे तो आप उसको सटीक पाएंगे। तो इसी के साथ आज की क्लास का हम यहीं विराम देते हैं। आज जी कल सर। आपसे मिलेंगे। सर थैंक यू सो मच, इतना वैल्यूबल नॉलेज आपने शेयर किया। और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। ऐसे ही जुड़े रहें, बने रहें। राधे राधे एवरीवन, शुभ रात्रि। राधे राधे सर। राधे राधे सभी को। जय श्री काल भैरव। शुभ रात्रि।